दोस्तों, क्या आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ नया वीडियो। अगर आप चाहते हैं इन प्रश्नों का पीडीएफ फाइल आपको मिले तो चैनल में ज्वाइन बटन है, उनको ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद आपको पीडीएफ फाइल आपके मोबाइल पर प्रोवाइड कराई जाएगी। मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होंगे। ये ज़्यादातर क्वेश्चन आ चुके हैं और हर बार आते हैं। ये पर्यावरण के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि सभी परीक्षार्थियों को देखना चाहिए। साथ ही यहाँ पर जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो शिक्षक जल्द ही बनेंगे। प्राथमिक शिक्षक यानी कि वर्ग 3 परीक्षा के लिए जो पर्यावरण स्टडी है और जो यहाँ पर जो पुलिस भर्ती के लिए जो आपके पर्यावरण के क्वेश्चन आएंगे साइंस के अंतर्गत, वह इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। प्रश्न MCQ है, 4 विकल्प के साथ है, एक राइट आंसर रहेगा, उसका उत्तर आपको बताना है। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो मैं यहाँ पर उत्तर बताऊंगा। प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? मध्य प्रदेश के ज़्यादातर परीक्षाओं पर यह प्रश्न पूछा जाता है। 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आपको पढ़ना है पढ़िए और आपके एग्जाम पर अच्छे से आंसर लगाइए। तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नाम है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो सकता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर आपका स्वर्ण रेखा नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा पर हमारा ध्यान जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर स्पष्ट कर दे, नर्मदा नदी जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये आप ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में स्वर्ण रेखा नदी गिरती है। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल। 4 विकल्प यहाँ पर है। यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, सही उत्तर भोपाल हो जाएगा। भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका भी महाद्वीप है, लेकिन बीच में एक सागर है जो कि दोनों को अलग करता है। उस सागर का नाम है भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर और अरब सागर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला सागर यहाँ पर क्या कहलाता है? राइट आंसर पहला होगा भूमध्य सागर। यहाँ पर राइट आंसर आप नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर इनके बीच में यानी भूमध्य में है भूमध्य सागर। ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 22 अप्रैल, 8 सितंबर और 30 मार्च। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय है यानी विश्व स्तरीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है यहाँ पर दोस्तों। तो ये यहाँ पर आपके सामने ये उत्तर दिए हुए हैं। तो राइट आंसर चलिए मैं आपको बता देता हूँ, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? कोई भी खाद्य श्रृंखला ले लें, यानी क्रम बाई दोस्तों, एक दूसरे को जो खाते हैं यहाँ पर उसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं, अपघटनकर्ता होते हैं, द्वितीयक उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो शाकाहारी जो है क्या होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो सकता है दोस्तों? शाकाहारी प्राथमिक उत्पादक होते हैं। शाकाहारी यानी जो घास फूस खाते हैं, यहाँ पेड़ पौधों, छोटे पेड़ पौधों को खाते हैं या पत्ते खाते हैं, वो शाकाहारी की श्रेणी में यहाँ पर आएंगे। ठीक। यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता जो हैं वह ये खाते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता को मांसाहारी खाते हैं। राइट आंसर प्राथमिक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पर इनके तत्व हैं, उसका एक चक्रण होता है, उसको क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र, भू रासायनिक चक्र। राइट आंसर आपको बताना है। चलिए मैं इसका सही उत्तर आपको बता देता हूँ। सही उत्तर जैव भू रासायनिक चक्र यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? यहाँ पर कुछ ईंधन के नाम दिए हैं जो आपके डेली यूज में आते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन और कोयला।
अब क्वेश्चन है कि न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण कौन सा उत्पन्न करता है। प्रदूषण तो सभी उत्पन्न करते हैं, लेकिन सबसे कम कौन सा उत्पन्न करता है इनमें से। ठीक, तो राइट आंसर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ये सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। भालू की तरह होता है पांडा दोस्तों, आपने देखा होगा, सफ़ेद और ब्लैक कलर का यहाँ पर उसके ऊपर चिन्ह रहते हैं, धारी रहती हैं। वह कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, ब्राज़ील में और भारत में। राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है, पांडा कहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चीन में पांडा पाया जाता है, राइट आंसर। ठीक, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी एक ऐसी त्रासदी थी कि आज के समय में भी वहाँ पर विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ पर इतना ज़्यादा असर था, और इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम पर आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर कौन सी गैस यहाँ पर जो है के कारण हुई थी यह घटना, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आप जान ही हुए होंगे, MIC मिक इसको बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है, ये राइट आंसर है। यहाँ पर इसका सूत्र भी पूछ लेता है, यहाँ पर सूत्र के बाद आपका जो है तो इसका नाम थोड़ा बारीक अंतर के साथ दे देता है, साइनेट है, ध्यान रखिएगा, साइनाइड भी यहाँ पर दे देता है, तो साइनेट है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। आप जानते हैं भारत में ठंडियों में मनाया जाता है, लेकिन कौन सा ऐसा देश है जहां पर गर्मियों में मनाया जाता है। तो 4 विकल्प है, इसमें भारत है, तो भारत तो होगा नहीं यहाँ पर दोस्तों, राइट आंसर। यहाँ पर आप बता सकते हैं, चलिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार आपका गर्मियों में होता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है। ठीक, गिर वन्य जीव अभयारण्य शेर का, हाथी का, सांप का, गैंडा का, कौन सा यहाँ पर संरक्षण करता है गिर वन्य जीव अभयारण्य। तो यहाँ पर दोस्तों आप जान ही गए होंगे, गिर जो है यहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है, शेर के लिए, तो शेर का संरक्षण करता है। ठीक, राइट आंसर ए। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक, फर है, महोगनी है, कैक्टस है और चंदन है, कौन सा। तो आप जान ही गए होंगे दोस्तों, कैक्टस है, इसको हिंदी में नागफनी भी बोलते हैं। मरुस्थलीय पौधा है, मरुस्थलीय पौधे में पानी वगैरह कमी होती है, जिनसे पौधे अनुकूलित हो जाते हैं और अपने ऊपर पत्तों पर कांटे अपना लेते हैं, जैसा कि कैक्टस यानी नागफनी में रहता है। ठीक, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रीन मफलर निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों। ग्रीन मफलर तो मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, चलिए आपको इसका राइट आंसर बता देते हैं दोस्तों। ग्रीन मफलर आपका हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से, राइट आंसर 2 नंबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। टाइटन तो जैसे दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह जो होता है वह चंद्रमा होता है, उसी तरह टाइटन जो उपग्रह है वह किस प्राकृतिक उपग्रह है, किस ग्रह का प्राकृतिक। तो ग्रह का नाम बताना है, वरुण, बुध, शनि, शुक्र। ठीक, तो टाइटन यहाँ पर किसका हो सकता है दोस्तों। तो राइट आंसर चलिए आपको बता देते हैं, शनि का। शनि का जो ग्रह है, शनि ग्रह का उपग्रह टाइटन है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। कपास, गन्ना, आलू, जेट्रोफा। तो राइट आंसर जेट्रोफा हो जाएगा, ये बायोडीजल का फसल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। पर्यावरण को बचाने के लिए एक अधिनियम बनाया गया, वह किस वर्ष बनाया गया। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है, 1990, 1982, 1986, 1996। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपका 1986 में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण क्या है। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण यहाँ पर हिम नदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, वनों में वृद्धि और कार्बन डाइऑक्साइड में
कमी। तो राइट आंसर आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस है, ठीक है ना। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण भूमंडल का ताप बढ़ रहा है, ठीक। तो राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, सवाना बायोम में, शीतोष्ण घास प्रदेश में, किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? राइट आंसर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में सबसे ज्यादा अलग भिन्नता पाई जाती है, जैव विविधता। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लावा दोस्तों ज्वालामुखी से निकलता है और उसके बाद यहाँ पर मृदा बनती है। तो कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, कौन सा होगा? तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना। सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा काली मिट्टी का जो है लावा द्वारा होता है। काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है, ठीक। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, वायुमंडल की कौन सी परत है जो कि प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। आप जानते हैं कि परावैंगनी किरणों को रोकने वाला जो रोकता हुआ है ओजोन परत है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा के डाइवर्ट करके दिया गया है कि यह परत कहाँ पर पाई जाती है, ना पूछ के यहाँ पर सतह पर आने से रोकती है परावैंगनी कौन सी परत है। यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कि कौन सा रोक सकता है, ये 3 नंबर वाला जो समताप मंडल है, इसको स्ट्रेटोस्फीयर भी अंग्रेजी में बोल देते हैं, अंग्रेजी नाम भी आ जाता है, ध्यान रखिएगा। समताप मंडल दूसरे नंबर का परत होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्न में से किस सुधार हेतु है? ठीक, जल का वेग, जल के तापमान, जल की प्रचुरता, जल की गुणवत्ता। तो राइट आंसर आप जान ही गए होंगे कि जल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए गंगा एक्शन प्लान लाया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादन करता है? जैविक कीटनाशक का यानी कीट को मारने के लिए यहाँ पर वृक्ष जो है जैविक कीटनाशक उत्पन्न करता है। नीम का, देवदार का, चीड़ का, ओम का। तो दोस्तों आप राइट आंसर जान ही गए होंगे, नीम कितना औषधि पौधा है, तो राइट आंसर नीम है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो उसको क्या कहते हैं? एक जीव लाभ ले रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, लेकिन दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा है। परजीवी बोलेंगे, सहभोजी बोलेंगे, मृतोपजीवी बोलेंगे, सहजीवी बोलेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सहभोजी हो जाएगा दोस्तों। एक दूसरे का जब लाभ लेते हैं वो अलग है, ठीक है ना, लेकिन एक लाभ ले रहा है केवल, उसको सहभोजी बोलेंगे, ठीक। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है, ध्यान रखिएगा, मोर जो है सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? ठीक, मोर चूंकि लास्ट में है, मोर लास्ट में है, तो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, अंतिम अपघटक हो गया, प्राथमिक अपघटक और खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो ये शीर्ष पर हो गया, जो अंतिम पर होगा वो शीर्ष पर होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? संगमरमर है, ग्रेनाइट है, चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है। यानी कायांतरिक सेल से किसका निर्माण हुआ है? इसका उत्तर बताने से पहले आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं किसी तरह से आपको प्रश्न और उत्तर दोनों मिलते रहे और आपको सफलता मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा। अगर आपके पास कोई सुझाव है दोस्तों, तो अपना सुझाव जरूर बताइएगा। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। यहाँ पर संगमरमर का निर्माण होता है दोस्तों कायांतरित सेल से। यहाँ पर संगमरमर पत्थर जो कि ज़्यादातर लोगों द्वारा पसंद किया जाता है, घरों में लगवाया जाता है, तो वो है कायांतरित सेल से यहाँ पर होता है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और अगले अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, धन्यवाद।